नमस्कार। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। इकोनॉमी टुडे में आज बात होगी देश में बढ़े घरेलू कोयले के उत्पादन की, सेंसेक्स निफ्टी समेत मार्केट में उतार चढ़ाव से जुड़े बदलावों की और तो और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की। साथ ही कारोबार जगत की तमाम खबरों पर भी रहेगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान। 1 करोड़ घरों पर लगेगा रूफटॉप सोलर। कहा, प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। देश में अप्रैल से दिसंबर के दौरान कोयला आयात 40.66% घटकर 17.08 मीट्रिक टन रह गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 28.78 मीट्रिक टन था। जबकि इस दौरान कोयला आधारित बिजली के उत्पादन में 10.13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार की कोशिश कोयला उत्पादन बढ़ाने के साथ आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना है। सैमसंग की S24 सीरीज को भारत में जोरदार रिस्पांस। 3 दिन में हुई 2.5 लाख से अधिक बुकिंग। जबकि पिछले वर्ष पेश की गई कंपनी की गैलेक्सी S23 सीरीज के लिए 3 सप्ताह में 2.5 लाख बुकिंग मिली थी। कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते भारतीय शेयर बाजार में छुट्टी रहने के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले। भारतीय शेयर बाजार पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स और निफ्टी और आइए आगे बढ़ते हैं। घरेलू कोयले पर आधारित देश का बिजली उत्पादन चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से दिसंबर के दौरान 7.14% बढ़कर 872 अरब यूनिट हो गया। जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बिजली उत्पादन 813.9 अरब यूनिट था। कोयला मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि ये देश में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कोयले के घरेलू उत्पादन में मजबूत वृद्धि दिखाता है। बिजली की बढ़ती मांग के बावजूद बिजली संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात अप्रैल से दिसंबर के दौरान 40.66% कम होकर 17.08 मीट्रिक टन रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 28.78 मीट्रिक टन था। बयान में कहा गया है कि ये कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता और कोयला आयात को कम करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दिखाता है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 10.13% की वृद्धि देखी गई। जबकि इसी अवधि के दौरान कुल बिजली उत्पादन में 6.71% की वृद्धि हुई। बयान में कहा गया है कि सरकार कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के अपने प्रयासों में लगी हुई है, जिसका लक्ष्य उपलब्धता बढ़ाना और आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना है। और बाजार में देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में क्या कुछ रहा आज खास। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें 21,780 का जो आंकड़ा है और 190 के साथ यहाँ पर बढ़त दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी शुरुआत इसको हम मान सकते हैं। एक बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके अलावा हम जब बात कर रहे हैं सेंसेक्स ओपनिंग की, जब हम बात करते हैं तो 71,868 जो कि 444.55 की बढ़त के साथ ये आज खुला है। तो कहीं कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी शुरुआत इसको और कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बढ़त लगातार नज़र आ रही है। और ये सेंसेक्स ओपनिंग की जब हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जैसा देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की भी जो ओपनिंग हुई है वो 160 के साथ हुई है, जो कि एक अच्छी शुरुआत के तौर पर इसको देख सकते हैं। 21,732 जो इसका आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी 50 की भी जो ओपनिंग हुई है वो भी बढ़त के साथ और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसके अलावा क्योंकि कारोबारी दिन की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कारोबार जो है वो लगातार इसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और निफ्टी 50 की जो ओपनिंग हुई है वो भी आगे बढ़ती हुई है। इसके अलावा टॉप गेनर्स की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सिप्ला है, ICICI बैंक, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल और भारती एयरटेल। इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बढ़त ही नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये जो बढ़त है उसके आंकड़े भी साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। 6.13%, इसके अलावा 3.48% की बढ़त, 2.55% की बढ़त, इसके अलावा 2.44% की बढ़त और 1.73% की जो बढ़त है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये टॉप गेनर्स हैं और जिनके आंकड़े आप लगातार देख रहे हैं और ये ऊपर की ओर जाते हुए दिखा रहे हैं। तो साफ तौर पर ये जो तमाम आंकड़े हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कि आज के टॉप गेनर्स हैं। इसके अलावा अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें
तो वहाँ पर अगर हम देखें तो बजाज ऑटो, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.67% की यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। इसके अलावा एशियन पेंट की जब बात कर रहे हैं तो 1.55% की गिरावट यहाँ नज़र आ रही है। HDFC बैंक की भी जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.84% की यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। इसके अलावा 0.36% की जो गिरावट है वो ग्रासिम के साथ है। हिंडाल्को की बात करें तो 0.15% की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि आज के टॉप लूजर्स हैं, जिनकी श्रेणी में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स और इसके अलावा जो तमाम टॉप लूजर्स हैं। इसके अलावा यूएस मार्केट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखिए कि ग्लोबल मार्केट अपडेट क्या कुछ कहता है। तो डो जोन्स फीचर्स जो है वो कि आप देख सकते हैं कि आज वहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। 22.68 की यहाँ पर बढ़त है, 38,023 पर ये काम कर रहा है। इसके अलावा S&P की जब हम बात कर रहे हैं वहाँ पर देखिए 4,852 की यहाँ पर बढ़त नज़र आई है और 12.57 ये जो आंकड़े हैं वो नज़र आए हैं। नैस्डैक की बात कर रहे हैं तो 15,360 और 49.32 की यहाँ पर बढ़त इसके साथ नज़र आ रही है। ये है यूएस मार्केट का हाल, जो ग्लोबल मार्केट अपडेट जो है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की जब बात करते हैं तो FTSE जो कि 7,487.71 का जो आंकड़ा है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 25.78 की यहाँ पर बढ़त है। CAC की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए 7,413 और 41.61 की बढ़त। इसके अलावा डेक्स की बात कर रहे हैं तो 16,683, 128 की यहाँ पर बढ़त। और ये है यूरोपियन मार्केट में क्या कुछ चल रहा है उसकी जो बढ़ती हुई संख्या है वो हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं। इसके अलावा एशियन मार्केट्स की बात करते हैं। एशियन मार्केट में आप देखिए निक्की 36,920 और 337.32 यहाँ पर नज़र आ रहा है। हैंगसेंग की बात कर रहे हैं तो 15,237 और 276.45 यहाँ पर इसकी बढ़त नज़र आ रही है। कॉस्पी की बात कर रहे हैं तो 2,476 जो कि 11.84 की यहाँ पर जो श्रेणी है वो दिखा रहा है। और ये आंकड़े एशियन मार्केट से जुड़े हुए हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है ग्लोबल मार्केट का हाल। और जैसा कि देख रहे हैं कि आज बढ़त के साथ ही तमाम यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। अब ब्रेंट क्रूड की जब हम बात कर रहे हैं तो बैरल आप देख सकते हैं कि 79.91 डॉलर प्रति बैरल है ये। और यहाँ पर आप देखिए 0.15 यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बाज़ार है वो क्या कुछ कह रहा है। ब्रेंट क्रूड की जो बात है वो निकल कर सामने आई और वहाँ पर क्या कुछ प्राइसेस आज के रहे वो हमने आपके साथ साझा किए। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है, जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुप्रीम के 9,000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है, जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। पीएम मोदी ने एक नई स्कीम की घोषणा की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों के ऊपर सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है।
इसका मकसद गरीब और मध्य वर्ग के बिजली के लिए खर्च हो रहे पैसों की बचत करना है और साथ ही लोगों के जीवन पर पड़ रहे बोझ को भी कम करना है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की सेवा में जुट गए हैं। वापस आते ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे बिजली बिल में आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने एक नई स्कीम की घोषणा की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों के ऊपर सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका मकसद गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली के लिए खर्च हो रहे पैसों की बचत करना है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस स्कीम की जानकारी दी। पीएम ने लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से सबसे बड़ा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी इस वर्ग को बिजली के बिल के तौर पर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में इस योजना से लोगों के जीवन में बड़ी सहूलियत तो पहुंचेगी ही, साथ ही लोगों के जीवन को और आसान बनाने की कवायद में बड़ा कीर्तिमान हासिल करती हुई भी नजर आएगी। आइए इस योजना से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। दरअसल सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन पैनलों में सोलर की प्लेट लगी होती है। पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं जो सौर ऊर्जा को बिजली में तब्दील कर देते हैं। ये बिजली वही काम करती है जो पावर ग्रिड से आई बिजली करती है। सोलर पैनल सिस्टम की मदद से घर में ही बिजली प्रोड्यूस की जाती है। पावर ग्रिड से मिलने वाली बिजली की तुलना में ये सस्ती और सुविधाजनक है। सोलर पैनल के लिए अलग से जगह की जरूरत नहीं, छत पर ही इसे रख सकते हैं। सोलर पैनल के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जिससे खरीदना आसान होता है। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल या इससे ज्यादा होती है। मरम्मत या मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदूषण नहीं होता। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आती है। पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे और लोगों का जीवन और सुलभ हो पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत रहते हैं और समय समय पर लोगों की जरूरतों का खास ध्यान भी रखते हुए कदम उठाते रहते हैं। ये वो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो विकसित भारत की कड़ी को और मजबूत और सशक्त बनाती हुई नजर आएगी और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में एक अहम योगदान देती हुई नजर आएगी, जिसका फायदा लोगों के साथ ही पर्यावरण को भी मिलता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों के जीवन को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा इस तरह का स्टेप उठाया जा रहा है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है उसको निर्धारित करने के लिए, उस लक्ष्य को पार करने के लिए, उसको पाने के लिए तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण पहल के रूप में साबित होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब लोगों का बिजली का जो खर्च है वो कम होगा तो कहीं ना कहीं उनके जीवन की जो रेखा है, जो अर्थव्यवस्था है, उस पर भी इस पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में बहुत बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए आप सीधे अपने इस विषय पर मेहमान का रुख कर लेते हैं। दीपशिखा सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि वरिष्ठ संपादक हैं इकोनॉमिक टाइम्स की। दीपशिखा जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ कितने बड़े कदम के रूप में आप इसको देखती हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोगों को इससे राहत तो मिलती नजर आएगी, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी एक गति मिलती नजर आएगी। बिल्कुल गौरव, देखिए ये जो नई योजना सरकार ने अनाउंस की है जी, इसके पीछे जो मंतव्य है वो ये है कि आम आदमी जो है, जो लोअर और मिडिल इनकम के लोग हैं, उनका जो बिजली पे खर्च होता है वो खर्च उनका बच जाए। उसके अलावा वो जो सोलर रूफटॉप हैं उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि वो ये जो बिजली प्रोड्यूस होगी उसको ग्रिड को बेच सकेंगे।
तो ये जो नई योजना है इसके पीछे मंतव्य है कि इसको और फैलाया जाए, सोलर रूफटॉप को एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी। तो प्रधानमंत्री ने इसको अनाउंस किया है कल। इसके योजना के जो प्रारूप हैं वो अब आने वाले दिनों में उनको अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा 2019 में सरकार ने 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर का लक्ष्य रखा था जी। और अभी नवंबर तक का अगर आंकड़ा देखें तो हम 11 गीगावाट पर पहुंचे हैं। तो इसमें बहुत करने की गुंजाइश है, बहुत स्कोप है इसमें, क्योंकि जो हाउस होल्ड्स हैं, जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, उसमें सिर्फ 2.7 गीगावाट ही अचीव हो पाया है। जी। तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, जो आम आदमी है, जो अपने घरों पे सोलर लगा सकता है, अपना बिजली का खर्च बचा सकते हैं और उसको ग्रिड को भी बेच सकते हैं, तो इसे और सुविधाजनक बनाया जाएगा। ये जो योजना जी। लाई जा रही है कि आपको कई बार जानकारी नहीं होती है लोगों को कि किस तरह से इसे लगाया जाए, किस तरह से ग्रिड में आप बेच सकते हैं, तो इसे और आसान बनाया जाएगा इस योजना के तहत। बिल्कुल दीपशिखा जी, जैसा कि हमने देखा कि सोलर पैनल पर सरकार पहले से भी सब्सिडी दे रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें भी जब सब्सिडी मिलेगी तो लोगों का जो भार है वो और कम होगा। बिल्कुल, तो इसमें जो सोलर पैनल लगाने के लिए आपको सब्सिडी मिलती है, उसके अलावा जो बिजली अगर आपके पास एडिशनल आप प्रोड्यूस करते हैं, उस पे ज्यादा आ जाती है, तो आप उसे ग्रिड को बेच सकते हैं। तो जी। उससे आपका जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है, जो उसकी कीमत है, वो आपकी उतना आप पर भार नहीं पड़ेगा। उसके अलावा आपकी आमदनी में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि आप बिजली बेच पा रहे हैं ग्रिड पर। तो उस लिहाज से ये जो योजना सरकार ला रही है, ये इसका बहुत फायदा लोगों को मिलेगा। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि बिजली पर जो निर्भरता है, जी। सप्लाई पे जो निर्भरता है, वो कम होगी। तो आपका जो प्रोडक्शन का है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे देश में सूर्य देव जो है बहुत ही उनका आशीर्वाद है, तो हमें सूर्य की रोशनी मिलती रहती है। तो इसलिए ये जो योजना है सरकार की, ये इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है कि सोलर जो है उसे घर घर तक किस तरह से पहुंचाया जाए, उसको और प्रोलिफरेट किया जाए। बिल्कुल, इको फ्रेंडली जो सिस्टम बनाने की जो कवायद हम कह सकते हैं कि इसको वैश्विक पटल पर भी उसी तरह से रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वैश्विक गुरु बनने की जो कड़ी है उसमें भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो यही जो स्टेप्स हैं वो भारत को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव, बड़ी बयार यहाँ से नजर आएगी। बिल्कुल, हमने नेट जीरो का टारगेट रखा हुआ है। जी। तो सरकार की तरफ से तीनों दिशाओं में काम हो रहा है। आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी जो है, इको फ्रेंडली आप एनर्जी को लेकर आ रहे हैं, उसका अडॉप्शन जो है पूरे देश में बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो आम आदमी का बिजली पर खर्चा होता है, कई जगहों पर जैसे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां पे सप्लाई का भी 24 घंटे सप्लाई का इशू रहता है। तो इन सारे इश्यूज को आप एक साथ एड्रेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप आम आदमी जो है, जिसके घर पर आप सोलर रूफटॉप लगाएंगे, जी। उसके लिए एक अतिरिक्त आमदनी का एक जरिया और बढ़ा रहे हैं। तो गांव में खास तौर पे इसका बहुत लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि कृषि में बिजली का 24 घंटे का सप्लाई रहेगा, प्लस एक अतिरिक्त आय भी उनको मिलेगी। बिल्कुल, और जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं वो 1 करोड़ तक के हैं, आने वाले समय में हम इसमें और भी बढ़ोतरी देख सकते हैं, और जो लोग इसके लाभार्थी होंगे वो कहीं ना कहीं आगे भी इसको सप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने खुद बोला कि इकोनॉमिकल फैक्टर भी इसका बहुत अहम हो जाता है। जब वो लोग दूसरों को देंगे तो कहीं ना कहीं उनसे भी जो आमदनी का स्रोत है वो बढ़ेगा, तो कह सकते हैं कि जो आंकड़े हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है इस योजना के तहत, लेकिन आगे जिस तरह से अगर अडॉप्शन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से जो पुश है, ऐसा नहीं है कि पहले से पुश नहीं है, लेकिन अब जो है बहुत फोकस तरीके से इसको पुश किया जाएगा हाउस होल्ड्स पर, लोगों को, तो ताकि इसका अडॉप्शन और बढ़े और ज्यादा से ज्यादा बढ़े। क्योंकि रूफटॉप सोलर का पहले भी प्रोग्राम 2019 में एक लॉन्च किया गया था। जी।
लेकिन ये देखा गया है कि उतना अडॉप्शन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उतना आसान शायद नहीं रहा है। तो अब इस योजना के तहत उसको कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है योजना को, और किस तरह से घर घर इसे पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो योजना नई आई है, इसका फोकस घर घर इसको पहुंचाने का रहेगा। जी, जैसा कि हमने देखा है तो प्रदेशों की अगर बात करें तो गुजरात इसमें नंबर 1 पर आता है कि वहां पर हमने देखा है कि गुजरात में इस तरह के जो पैनल्स हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में वहां पर लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसी कड़ी में अब पूरे देश में, समूचे राष्ट्र में इस तरह की जब गति देखने को मिलेगी तो विकसित भारत के निर्माण में ये अहम कदम साबित होगा। बिल्कुल, देखिए आपका ग्रीन एनर्जी आपको मिल रहा है, सोलर एनर्जी के तहत इको फ्रेंडली एनर्जी मिल रही है जी। और इसका ज्यादा से ज्यादा जितना अडॉप्शन होगा, आपके जो एनर्जी नीड्स हैं आप उसको हाउस होल्ड्स के भी आप उनको भी पूरा कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी का जो अडॉप्शन है उसको बढ़ा रहे हैं। तो देश के सामने जो नेट जीरो का लक्ष्य रखा था प्रधानमंत्री ने, उसके तहत ये एक बहुत अहम कदम है जी। और घर घर में अगर राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं, राज्य भी इस तरह की योजना को सपोर्ट कर पाएंगे और अगर घर घर इसे पहुंचा पाएंगे तो इससे इसका अडॉप्शन बहुत बढ़ जाएगा। तो प्रोलिफरेशन जो है ये रूफटॉप सोलर का, उसको बढ़ाने की दिशा में ये योजना जो है काफी कारगर साबित हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपशिखा जी, तमाम जानकारियां और हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि काफ़ी अहम ये पूरी विषय है और इस पे हम जैसा कि देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि जो लोगों तक और लोगों के लिए जो सरकार लगातार प्रतिबद्ध होकर काम करती हुई नजर आ रही है, उसी कड़ी में अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान आने वाले समय में साबित होगा जब इससे जो सुविधाएँ हैं वो लोगों तक पहुँचने लगेंगी। और वक्त यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है, जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है, जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उसने जी एंटरटेनमेंट के साथ विलय समझौते को समाप्त कर दिया है। सोनी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया जिसमें सोनी और जी एंटरटेनमेंट के बीच 22 दिसंबर 2021 को हुए विलय समझौते को रद्द करने की जानकारी दी गई। इस डील को 21 दिसंबर 2023 को पूरा होना था। सैमसंग की हाल ही में लॉन्च हुई गैलेक्सी S24 सीरीज सबसे सफल गैलेक्सी S सीरीज बन गई है। कंपनी ने कहा है कि भारत में केवल 3 दिनों में रिकॉर्ड 2,50,000 प्री बुकिंग हुई। इसकी तुलना में सैमसंग ने पिछले साल देश में 3 सप्ताह की अवधि में अपनी गैलेक्सी S23 सीरीज के लिए 2,50,000 प्री बुकिंग हासिल की थी। दरअसल कंपनी प्री बुकिंग के दौरान कुछ खास ऑफर दे रही है। इसमें यूजर्स को 22,000 रुपए तक के बेनिफिट्स मिलेंगे।
कंपनी ने 17 जनवरी को वैश्विक स्तर पर नई गैलेक्सी S24 सीरीज लॉन्च की और 18 जनवरी को देश में प्री बुकिंग शुरू की। एयर इंडिया ने सोमवार को देश के पहले A350-900 विमान के साथ अपनी पहली शेड्यूल वाणिज्यिक उड़ान शुरू की, जो क्रू के लिए नई बोल्ड एयर इंडिया पोशाक में पहली उड़ान थी। फ्लाइट AI 589 बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से समय पर मुंबई के लिए रवाना हुई, जिसमें करीब सभी सीटें भरी थीं। एयर इंडिया के A350-900 विमान में 316 सीटों के साथ 3 श्रेणी का केबिन कॉन्फ़िगरेशन है। पूरी तरह फ्लैट बेड के साथ 28 निजी बिजनेस स्वीट्स, अतिरिक्त लेग रूम और अन्य सुविधाओं के साथ 24 प्रीमियम इकोनॉमी सीटें और 264 इकोनॉमी सीटें। डोमेस्टिक एयरलाइंस इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस ने आदित्य पांडे को ग्रुप CEO नियुक्त किया है। ये नियुक्ति 1 मार्च 2024 से प्रभावी होगी। आदित्य पांडे के पास इंडिगो को छोड़कर इंटरग्लोब का स्ट्रेटेजिक एजेंडा तय करने और कंपनी के बिजनेस और कॉर्पोरेट स्टाफ से जुड़े फंक्शन को मैनेज करने की जिम्मेदारी होगी। इससे पहले आदित्य पांडे B2B ई कॉमर्स स्टार्टअप उड़ान में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, जहां उन्होंने 2 से 3 साल तक काम किया। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी और अडानी पोर्ट्स दोनों के लिए रेटिंग में बदलाव करते हुए नकारात्मक से स्थिर में बदल दिया है। S&P का ये निर्णय अडानी ग्रुप के भीतर इन प्रमुख संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता में सकारात्मक बदलाव शामिल है। मिक्स्ड आउटलुक से संकेत मिलता है कि S&P अब अडानी इलेक्ट्रिसिटी और अडानी पोर्ट्स दोनों के लिए अधिक स्थिर और आशावादी प्रक्षेप वक्र दिखता है। दिसंबर तिमाही में फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1068.4 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 32.25% ज्यादा है। पिछले फिस्कल ईयर की दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 807.8 करोड़ रुपए था। तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट एक्सपर्ट्स के अनुमानों के मुताबिक है। और इसी के साथ इकोनॉमिक टुडे में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।